तो हम लोग बात कर रहे हैं मारीच का जो रोल जो अध्याय रामचरितमानस में आता है उसको लेके कि जब रावण को शूर्पणखा बताती है कि कैसे जंगल में दो राजकुमारों ने उसकी दुर्दशा की और उनके भाई खर और दूषण को मारा। इतना बताने के बाद रावण वास्तव में सोचता तो है कि ऐसा कौन है जो ये करता है या जो ये कर सकता है। भगवान के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो खर और दूषण को मार सके। फिर ये किसने किया? बट रावण का हठ देखिए कि वो बोलता है कि अगर वो पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान विष्णु भी हैं, जब भगवान ने भी अगर अवतार लिया है तब भी मैं जाकर उनसे लड़ूंगा, और अगर प्रभु के बाण से मेरे प्राण निकल जाते हैं तब मैं ये जो भव सागर है मैं इसे तर जाऊंगा। एक्चुअल में वास्तव में क्या है कि रावण भी बहुत समझ रखने वाला है, ज्ञानी बोल सकते हैं आप, बहुत बड़ा ज्ञानी बोल सकते हैं। पृथ्वी का राजा है वो उस समय, और उसको ये लगता है कि अगर मैं सरेंडर कर देता हूँ तब भी बात नहीं बनेगी, बट अगर मैं लड़के मारा जाता हूँ तब भी अगर वो भगवान हैं तो मैं मोक्ष को पा जाऊँगा। उसके भीतर मन में ऐसी चल रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे, और वो डिसाइड करता है कि मैं हर हाल में युद्ध करूँगा। उस युद्ध का जो प्रारूप है वो तैयार हो रहा है शूर्पणखा के कारण। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि भगवान राम जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं जंगल में भोजन की व्यवस्था करने के लिए, कंद मूल फल वगैरह कुछ लाने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं कि सीता माता से ये वार्तालाप करते हुए बताते हैं कि अब मुझे कुछ ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो करने हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को अग्निदेव में या अग्निदेव के राज्य में अपने आप को रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वहाँ आपका संरक्षण रहेगा, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए, जैसे भगवान ने बोला त्यों ही बिना किसी संचय संकोच वार्तालाप या लंबी चौड़ी बातचीत के बिना माता जानकी प्रभु के आदेश को मानकर कह सकते हैं आप, जहाँ उनकी आज्ञा मानकर, जहाँ उनके मनोभाव को समझकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपने आप को अग्निदेव के संरक्षण में ले जाती हैं, और उनकी छाया मूर्ति वहाँ रहती है जो उनके जैसे ही है, शील है, रूप वाली है और विनम्र भी है। अच्छा, ये जो रहस्य था इससे पूरे वनवास के दौरान उनके साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी अविज्ञ, क्योंकि प्रभु की लीला कब कैसी होगी ये प्रभु ही जानते हैं। आम इंसान या कोई और उसको नहीं जान पाएगा जब तक वो खुद नहीं चाहते कि ये इसे जान पाए।
तो एक तरफ माता सीता जी अग्नि उसमें समा जाती हैं और दूसरी तरफ लंका में बैठा रावण ये सोच रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, कि मैं जिस तरीके से उसने मेरी बहन की बेइज्जती की है या दुर्दशा की है और मेरे भाइयों को मारा है, क्या करूं कि उसका एक बदला समझ लीजिए मैं ले सकूं। और उसे ध्यान आता है मारीच का। वो मारीच के पास पहुंचता है और मारीच जो कि ऑलरेडी सामना कर चुके हैं श्री राम जी का, एक तीर से 100 योजन गिरने पर उन्हें भली भांति याद है कि राम कौन है। वो बोलते हैं कि रावण वो मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्हें आप नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, एक आम आदमी समझ रहे हो, वो आम नहीं है। उनसे बैर मत कीजिए। उनकी इच्छा से ही जीवन है और उनकी इच्छा से ही मृत्यु है। सबका, पूरे ब्रह्मांड का जीवन मरण जो है वो उन्हीं के अधीन है। ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे और एक बाण मारा मुझे और मैं 100 योजन की दूरी पे आकर गिरा हुआ। उनसे आप बैर मत कीजिए, उसमें भलाई है ही नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक तो मैं खुद आपके सामने हूँ जो 100 योजन की दूरी पे आके गिरा। ताड़का को उन्होंने मारा है, सुबाहु को मारा है, और शिवजी का धनुष शायद आपसे हिला भी नहीं था, जैसे उन्होंने उठा दिया और तोड़ दिया। खर और दूषण को मारा, जैसा आप कह रहे हैं, त्रिशरा को मार डाला। तो ऐसा प्रचंड बली आप समझते हैं कि कोई मनुष्य होगा? हो ही नहीं सकता है कि ऐसा प्रचंड, ऐसी पावरफुल किसी आम आदमी में हो सकती है ताकत। मैं आपको आपके कुल की विचार करके ये मैं आपको बोलता हूँ कि आपका कुल बचा रहे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जो है ना, एक्चुअल में वो बहुत गुस्सा हुआ। दो चीज़ें हैं, रावण का गुस्सा होना क्योंकि वो राजा है पृथ्वी का उस समय का, और वो नहीं इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, अपना पा रहा है कि कोई आता है और एकदम से मेरे राज्य में खलबली मचा देगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। आई हैव द पावर, और ये होता है सब में। इसी चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा है और वो बहुत गुस्सा होता है मारीच के ऊपर और बोलता है कि देख, तू ना मेरे को ज्ञान मत बांट, गुरु की तरह मुझे मत सिखा। अच्छी तरीके से जानते हो कि संसार में मेरे बराबर का कोई योद्धा नहीं बचा है। मैं देखिए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं जो किताबों में लिखा है, जो बोलचाल में रहता है, मैं उस तरीके से ही बात कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। अब रावण तैयार ही नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि राजहट बोल सकते हो आप, या कुछ ज्ञान की कमी बोल सकते हैं।
बट एक चीज़ तो वो भी डिसाइड कर चुका है कि अगर वो भगवान हैं और उनके बाण से मैं मरता हूँ तो मैं भी मोक्ष को पा जाऊँगा, और ये जो भवसागर है ना, ये बार बार आना जाना इधर उधर, ये कट जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मैं डायरेक्ट साक्षात प्रभु मेरे सामने होंगे। आम आदमी इस चीज़ को नहीं सोचता है, परमात्मा उसको इंडिकेट करते हैं समय समय पर, लेकिन आम आदमी को लगता है कि नहीं। रावण भी समझ चुका है, बट वो मारीच को नहीं बताता है, और मारीच भी समझ चुका है। मारीच क्या बोलता है, अपने आप में मन में सोचता है कि यार गुरु ने बोला है, ज्ञान में कहा गया है, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं कि 9 प्रकार के लोगों से ना कभी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और ये 9 प्रकार के लोग कौन हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। शस्त्री मतलब जो हथियार जिनके पास हैं, शस्त्रधारी। मर्मी आप कह सकते हो कि जो आपका अंदरूनी भेद कोई जानता हो। समर्थ स्वामी, जो आपका मालिक है और समर्थ है। समर्थ नहीं होता तो आपका मालिक नहीं होता वो, ये चीज़ तो क्लियर है। जो पागल है, मूर्ख, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, जो वैद है, डॉक्टर, जो भाट है। भाट आप कह सकते हो एक ऐसा ग्रुप होता है जो शक्तिशाली की चापलूसी करता है, जो कवि हैं और जो रसोइया है। ये 9 लोग हैं जिनसे कभी आपको बैर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ समझता है मारीच भी, और वो जानता है कि यार ये तो शस्त्रधारी भी है, मेरा स्वामी भी है, पावरफुल भी है, सब कुछ है। रावण क्या नहीं था, तो मैं क्यों इससे उलझ रहा हूँ। वो दोनों तरफ वो अपना मौत देखता है और डिसाइड करता है कि इसके हाथों मरने की बजाय अगर प्रभु के हाथों मरता हूँ तो कम से कम मेरा मरना तो साकार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे रावण के साथ चल पड़ता है। वो खुश है कि मैं आज फिर से, मेरे ऊपर प्रभु इतने दयाल हैं कि मुझे उनको देखने का मौका मिलेगा। बट वो ये चीज़ रावण को नहीं बताता। वो ये सोचता है कि उनका गुस्सा, उनका मतलब प्रभु राम का मोक्ष देने वाला है, और वो मेरे पे तीर साध कर मुझे मारेंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो नहीं सकती। वो तीर लिए, धनुष लिए मेरे पीछे पीछे भागेंगे और मैं बार बार उन्हें देखूंगा। मतलब वो कितना खुश है अंदर अंदर कि मुझे बार बार दौड़ते हुए रुक के देखने में, जब मैं हिरण बनूंगा तो मैं कितनी बार प्रभु को देखूंगा। वो पीछे पीछे भागेंगे, कभी रुकेंगे, कभी निशाना लगाएंगे, और मैं देखूंगा। और मैं मन ही मन सोचूंगा कि प्रभु आप बाण चलाइए और मुझे मोक्ष दीजिए। तो मेरे से बड़ा धन्य कौन है आज की डेट में। अच्छा, इतना सोचकर मारीच चलता है रावण के साथ। अभी अगला पार्ट हम कल करेंगे।